मेरे जैसे इमोशनल इंसान की को बहुत ज़्यादा दुख मिलने वाला है यहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए जब मुझे लग रहा था कि मैं इतनी अच्छी क्यों हूँ, मेरी अच्छाई का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं, ये चीज़ मुझे लग रहा था, पता है। लेकिन आज का टाइम है और जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं लोगों की ज़िंदगी से खुद को कंपेयर कि अच्छा होना कोई गुनाह नहीं है। 18 मेंटर किया था तभी मेरी शादी हो गई थी, तो उस टाइम तो लग रहा था लोगों को कि अब इसका क्या होगा, ये तो बर्बाद हो गई। हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि आजकल अच्छे लोगों का ज़माना नहीं है, मेरी अच्छाई का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है और जो आजकल गलत लोग हैं उसके साथ ही सिर्फ अच्छा होता है, अच्छे लोगों को ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों को भी ये लगता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि यही चीज़ें, यही बातें कुछ टाइम पहले मेरे माइंड में भी आती थी और मुझे भी लगता था कि मैं सच में बहुत अच्छी हूँ, बहुत भोली भाली हूँ और इस दुनिया में जो है आजकल के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में मेरे जैसे इमोशनल इंसान की और अगर आप अच्छे हैं ना, तो आप एक चीज़ तो है कि अगर आप सच में अच्छे इंसान हैं तो आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ अपने आप, सब कुछ जो है रास्ते पे आ जाएगा, हर चीज़ आपके साथ अच्छा ही होगा। नो डाउट कि कभी कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें लगता है कि सब कुछ ख़राब हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जब आप एक पॉइंट पे पहुंचेंगे तब आपको लगेगा कि आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और एक बात है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, भगवान उसका ज़रूर साथ देते हैं और ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी के एग्जाम्पल से आप लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने अपनी 30 अभी कंप्लीट की है और 30 कंप्लीट होते होते मेरी ज़िंदगी में आज ईश्वर की कृपा से हर वो चीज़ है जो इंसान को 50 साल 60 साल तक भी अचीव नहीं हो पाता है, सब कुछ है मेरे पास। अब तक मैं बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ्री हो चुकी हूँ और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों का सपोर्ट था। मैं तो बता रही हूँ कि मेरे इन-लॉज़ भी नहीं थे और मुझे हर चीज़ खुद ही करना था सब कुछ, क्योंकि एक इन-लॉज़ रहते हैं तो एक सपोर्ट रहता है, तो मेरी लाइफ में ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था और मैं खुद भी अकेली हूँ, अपनी मम्मा की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा भी नहीं थे, मैं जब बहुत छोटी थी तभी वो एक्सपायर कर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से जब मैं अपनी लाइफ को किसी और दूसरों के साथ कंपेयर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होने के बावजूद भी उनको अभी तक वो चीज़ नहीं मिल पाया है जो मैंने अभी ईश्वर की कृपा से बहुत ही स्मूथली अपनी लाइफ में अचीव कर लिया है। सब कुछ मेरी लाइफ में ऑटोमेटिक अपने आप होते गया बिना किसी की हेल्प के। मैं देखती हूँ कि लोग वही चीज़ को करने में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, जब मैं 17 कंप्लीट मैंने किया और जस्ट 18 में एंटर किया था तभी मेरी शादी हो गई थी। तो उस टाइम तो लग रहा था लोगों को कि अब इसका क्या होगा, ये तो बर्बाद हो गई, इतनी कम एज में इसकी शादी हो गई। हालांकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छी थी, स्टार्टिंग से ही मैं पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, तो लोगों को ये था कि ये कुछ करेगी, लेकिन मेरी शादी हो गई, जो कि शादी मैं खुद भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं उस टाइम मैं कैसे रेडी हो गई शादी के लिए। और शादी भी फोर्सफुली नहीं किया गया था, मैंने अपनी पसंद से ही शादी की थी। मैं और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को देखा था और सोच समझ के ही शादी किया था हमने, तो शादी मेरी हो गई। तो ऐसा हो गया कि उस टाइम कुछ समझ में नहीं आया और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि उनके भी जो पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ काफ़ी अर्ली ही हो गई थी, जब वो बहुत छोटे थे तभी। तो मेरे हस्बैंड भी बस इकलौते हैं और मैं भी अकेली अपनी मामा की बेटी हूँ, ठीक है। तो हम दोनों अकेले थे और कोई हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन ईश्वर की कृपा से हर चीज़ बहुत ही स्मूथली हो गया। मेरे शादी के 2-2.5 साल तक मेरे दोनों बच्चे हो गए थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे और बहुत ही आराम से सब कुछ उनकी परवरिश हुई। बहुत आज अभी जो मेरे बच्चे हैं उनको देख के लोगों को ये मतलब वो सोचते हैं कि काश कि मेरे बच्चे भी ऐसे होते, है ना, कि उनका संस्कार, उनका हर चीज़ देख के। तो ये सब, और इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, मैं मानती हूँ कि ये भगवान का दया है, ईश्वर की इच्छा है। और उसी के साथ साथ, क्योंकि जब मैं 12th में मैंने जस्ट अपना कंप्लीट किया था तभी मेरी शादी हो गई थी, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी पढ़ाई भी अपने साथ के साथ कंटिन्यू रखी। मैंने अपना BCA किया, बैचलर इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन, एंड मास्टर्स किया, वो भी कंप्यूटर साइंस ही किया था, कंप्यूटर साइंस में ही होता है वो। तो मैंने BCA और MCA दोनों किया था। वो कोर्स भी बहुत टफ माना जाता है, उसको भी मैंने बहुत आराम से, बड़े स्मूथली और बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया था।
तो मैंने एक तरफ अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर ली, ठीक है। ये डिग्री भी कोई सिंपल सी डिग्री नहीं है, बहुत ही पापड़ बेलने के बाद ये डिग्री लोगों के हाथ लगती है। बहुत सारे लोग बीच में ही छोड़ देते हैं इसको। और मैंने 2-2 बच्चों के साथ ये सब किया। फिर मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दिए थे, तो लेकिन मेरा उसमें नहीं हो पाया। तो उसको भी मैं ये अब नहीं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो भी मुझे लगता है कि जो भी होता है ना, वो भगवान की मर्ज़ी होती है और वो हमारे भले के लिए ही होता है। हो सकता है मेरे लिए कुछ उससे भी ज़्यादा अच्छा भगवान ने सोचा होगा, और इसीलिए मुझे नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों को फिर मैं वो संस्कार नहीं दे पाती जॉब के साथ साथ, क्योंकि मैं घर पे रहती ही नहीं, तो मैं कहाँ उनकी देखभाल उस तरह से नहीं कर पाती जैसे मैं अभी कर पाई हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत ही फॉर्चुनेट मानती हूँ कि और पता है मेरी लाइफ जो अगर बहुत सारे लोगों का ऐसा ड्रीम लाइफ होता होगा, वैसे मेरी लाइफ मुझे मिली है। मेरे पास सब कुछ है ईश्वर की दया से। मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरी जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में पूरी टाइम मैंने सब मिला के 10 बार भी बर्तन नहीं साफ़ किए होंगे। कुक आती थी खाना बनाने के लिए, घर में भी 24 आवर्स सर्वेंट रहते थे, तो मुझे किसी चीज़ की कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हर चीज़ मैंने कभी घर का काम धंधा में मुझे ज़्यादा अपना सर नहीं खपाना पड़ा। और अभी भी अब जो मैं खुद अपने शौक़ से करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से खाना वाना खिलाऊँ, तो फिर भी मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। और मैं अपनी जैसे शादी करके मैं आई, तो मैं दिल्ली में अभी रहती हूँ, तो मुझे याद मैं 1-2 बार मैं बस में चढ़ी हूँ, वो भी अपने शौक़ की वजह से। मुझे देखना था कि बस में चढ़ के कैसा लगता है। तो और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही अमीर हूँ या मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं इसीलिए ये होता है। ये सब कुछ जो है भगवान की दया है, उनकी ही कृपा से मुझे हर ऐसी लाइफ मिली जो बहुत सारे लोगों का सपना होता है। मैं जो भी चीज़ चाहती हूँ मेरे पास हर वो चीज़ है जो जिसको पाने के लिए लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तब जाके वो चीज़ मिलती है। तो मुझे लगता है कि ये सब ईश्वर की दया है। और क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मैं सच में मेरा दिल बहुत ही अच्छा है। और जो अच्छाई मुझे कभी कभी लगता था कि ये इतना अच्छा होना मेरे खुद के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वही अच्छाई अभी मेरी स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसी अच्छाई के दम पे आज मुझे हर वो चीज़ मिला जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है, या बहुत ही जब वो उनकी बहुत ज़्यादा एज हो जाती है तब जाके वो चीज़ वो अचीव कर पाते हैं। तो मैं बोलूँ तो इसलिए मैं ये कहानी आपको सुना रही हूँ कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं बहुत अच्छा हूँ तो मेरे साथ हर चीज़ गलत होता है। भगवान सिर्फ गलत लोगों का साथ देते हैं और अच्छे लोगों का साथ नहीं देते। आपको पता नहीं चलेगा, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आपके साथ हर चीज़ गलत हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली बाद में आपको ये रियलाइज़ होगा कि क्योंकि आप अच्छे थे इसीलिए भगवान ने आपको हर वो चीज़ से बचाया, हर वो मुसीबत से आपको दूर रखा, और सब कुछ आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और जो हुआ है वो भी आपके भले के लिए, आपके अच्छे के लिए हुआ है। तो भगवान पे भरोसा रखिए, अच्छे लोगों के साथ कभी भी गलत नहीं होता है। आज मैं ईश्वर की दया से पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुकी हूँ। मैं जो चाहे कर सकती हूँ और बहुत मेरे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। अभी देखिए कि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मैं पढ़ी लिखी भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की है। मैं चाहूँ तो मैं पहले जॉब भी करती थी, फिर मैंने अभी जॉब छोड़ दिया अपने बच्चों के चक्कर में, और मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रही थी, तो इसलिए मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो जॉब करना भी मेरे लिए कोई ये नहीं था कि मुझे जॉब करना ही है तभी मेरी ज़िंदगी चलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जॉब मैं अपनी खुशी के लिए चाहूँ तो करूँ, चाहूँ तो ना करूँ। तो ये भी ईश्वर की दया है, क्योंकि कुछ लोगों की मजबूरी होती है जॉब करना कि जब तक वो अर्न नहीं करेंगे तब तक उनका घर नहीं चलेगा। तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। और ये सब ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे पेरेंट्स का मुझे सब हर चीज़ मिल गया विरासत में, ना मेरे पास कुछ था ना मेरे हस्बैंड के पास कुछ था। तो सब कुछ ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की दया, ईश्वर का कृपा हम दोनों के ऊपर रहा है कि हम लोग सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत ही स्मूथली हुआ। तो मैं बोल रही हूँ कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, इसीलिए हमेशा जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए, अपनी दिल को साफ रखिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचिए। कोई आपके बारे में बुरा सोचता है तो भगवान हर चीज़ का हिसाब करते हैं, ठीक है। जो आपके लिए गलत सोचेगा उसके साथ खुद ही गलत होगा। मैंने भी देखा है कि जो इंसान भी मेरे लिए कुछ बुरा सोचता है उसकी ज़िंदगी में खुद ही परेशानी आ जाती है, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ भगवान पे भरोसा रखिए और जितना हो सके अच्छा काम कीजिए। ये कहानी मैंने अपनी छोटी सी कहानी वैसे तो मेरी स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन मैंने आप लोगों को सिर्फ इंस्पायर करने के लिए ये चीज़ सुनाया है। तो अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, अच्छे लोगों का हमेशा भगवान साथ देते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।